मित्रों, आपकी बात आपके साथ कि आज 26 मार्च के अंक में आप सभी को मेरी राम राम तथा आप सभी बंधुओं को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा अभी हाल फिलहाल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी व श्रीमान वरुण गांधी की सपरिवार जो एक मुलाकात हुई है और एक पारिवारिक मुलाकात के रूप में इसको वरुण गांधी ने बताया है और कहा है कि आदरणीय मोदी जी से हम सबको पितृवत स्नेह व व्यवहार प्राप्त हुआ। मित्रों, आखिर ये मुलाकात करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इस मुलाकात के क्या निहितार्थ हैं और इस मुलाकात के कुछ छुपे हुए पहलू जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली की प्रमुख विशेषता है, उस ओर मैं जो दद्दा मेरे बतवतों कहें जो आप सबके जोहरे आओ, जहाँ मैं आपको ध्यान देवांगू। और मेरो आप सबसे हाथ जोड़ के भैया निवेदन है, यदि मेरे जो अंक पसंद आते हैं तो इनको सुन के लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दिया करो। और जिन भैया ने चैनल सब्सक्राइब ना करो है, जब रामनवमी के पर्व पर भगवान राम को याद करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दें। तो मित्रों, जिस प्रकार इस अंक का शीर्षक है देर आए दुरुस्त आए। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, गांधी परिवार इस देश की राजनीति में प्रतिष्ठित कई पीढ़ियों से अपनी सेवाएं राजनीति में देता आ रहा है और हम इसके समर्थन में हों या विरोध में हों, लेकिन इनको नकार नहीं सकते। लेकिन इतिहास बड़ी निर्मम चीज़ हुआ करती है और इतिहास के आधार पर कोई व्यक्ति चाहे कि मेरे दादा परदादा ने जो काम करो वो काम करो, तो बिल्कुल मैं भी उनके वंश में होने के कारण उसी प्रकार के कार्य कर लूँगा, उसी प्रकार की जनता से मुझे समर्थन मिल जाएगा और उसी प्रकार के पद मुझको प्राप्त हो जाएंगे, तो भैया जो बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं, उनके पीढ़ीगत आधार पर उनके साथ जो उनके नाम और कामों का जो सिलसिला चला रहा था, उनका बोझ उनकी आने वाली वंशावली पर जन्म लेते ही आ जाता है। और मित्रों, उनके दिमाग में भी ये होता है कि हम सब एक विशेष पद के लिए ही उपयुक्त हैं और इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। और उनके आने वाले जो वंशज होते हैं उन पर भी एक बड़ा भारी दबाव होता है और जो उनकी क्षमता होती है उनका उनकी ओर ध्यान ना जाकर उनका जो नाम सरनेम लगाता है वह उनको काफ़ी दिक्कत भी पैदा करता है और काफ़ी सहजता और सरलता भी कुछ क्षेत्रों में प्रदान करता है। मित्रों, आज मैं आपका ध्यान इसी ओर दिलाऊंगा। इस देश के अंदर बहुत से ऐसे परिवार हैं। आप फिल्मी दुनिया में जाएंगे तो आपको बच्चन परिवार मिलेगा, आप फिल्मी दुनिया में जाएंगे कपूर सरनेम आपको मिलेगा, और आप खेलों की दुनिया में जाएंगे तो आपको तेंदुलकर मिलेंगे। इसी प्रकार के राजनीति में भी यादव परिवार, गांधी नेहरू परिवार, द्रमुक परिवार, ठाकरे परिवार, बादल परिवार, अब्दुल्ला परिवार, एक लंबी श्रृंखला है। लेकिन इनके पूर्वजों ने जो राजनीतिक सफलताएं प्राप्त की थी, जो उनका सम्मान था मानता, जरूरी नहीं है कि उनके आने वाली नस्ल को भी वही प्राप्त हो पावे। मित्रों, मैं आपके ध्यान में ये लाना चाह रहा था कि यह विषय, ये समस्या आखिर उत्पन्न हुई थी, इसके मूल में क्या है। गांधी परिवार की दो धाराएं, एक भारतीय जनता पार्टी के साथ श्रीमती मेनका गांधी लंबे समय से राजनीति कर रही थी और उन्हीं को अपना राजनीतिक गुरु बनाकर वरुण गांधी जी, उनके पुत्र ने 2009 में उन्हें पार्टी ने टिकट दिया। वो 9 में जीते, 14 में भी जीते, लेकिन निश्चित ही कहीं ना कहीं अपनी उसी सोच के आधार पर उनको भी ये लगा कि 17 के चुनाव में पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का ये दायित्व बनना चाहिए कि वह उन्हीं को मुख्यमंत्री के पद पर प्रोजेक्ट करे। लेकिन और उन्होंने इसकी ओर प्रयास भी किया। ये कोई राजनीति में बुरी बात नहीं, राजनीति में सर्वोच्च पद की ओर और महत्वाकांक्षा के आधार पर चलना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब वो व्यक्ति
पार्टी हित देश हित को के ऊपर अपने निजी हित को रखने लगता है तो वहाँ से दिक्कत शुरू होती है। वही दिक्कत वरुण गांधी जी के साथ शुरू हुई और गांधी सरनेम के आधार पर वह कुछ पदों पर अपना महत्वपूर्ण अधिकार समझने लगे थे। इस अधिकार को पाने की चेष्टा में वह कब पार्टी लाइन से आगे लांग कर वह पार्टी विरोध में खड़े होने के साथ कहीं ना कहीं जो उनकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और उनका एक आधार भी मजबूत था देश के अंदर, उस आधार का गलत आकलन करके वह जिस प्रकार राष्ट्रीय हितों के कहीं ना कहीं खिलाफ खड़े होते नजर आने लगे थे, वह उनकी राजनीति ग्रहण लगा। और 2019 और के चुनाव के बाद आप सबने देखा होगा किस प्रकार पार्टी लाइन से हटकर पार्टी के विभिन्न मुद्दों पर वह विरोध प्रकट करने लगे और किस प्रकार किसान आंदोलन में जो उनकी भूमिका रही वह किसी भी स्तर से सही नहीं मानी गई और पार्टी ने इसी कारण उनका टिकट 2024 में काटा। और इसके बाद वह जिस प्रकार राजनीतिक बियाबान में गुम होते जा रहे थे वह हम सबको देखना समझना चाहिए। मित्रों, ऐसा नहीं है कि राहुल और वरुण गांधी में कोई प्रतिभा नहीं थी या उनका राजनीतिक समर्थन नहीं था या उनमें भविष्य की कोई आशा नहीं थी। वह भविष्य के नेता थे, आशा जगाते थे कि आने वाले समय में वह सही स्थान पर नेतृत्व करते नजर आएंगे, लेकिन कहीं न कहीं वह रास्ता भटका। और इस जो मुलाकात है, यह मुलाकात ने निश्चित ही उनको पुनः जो राजनीतिक बनवास बियाबान में वो गुम होते जा रहे थे उससे एक साथ देश व मीडिया और राजनीति के पटल पर स्थापित करने का काम किया। इस मुलाकात का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की मुलाकात का उनके सपरिवार जो मुलाकात हुई है उसका एक पहलू ये है मित्रों। लेकिन दूसरी ओर के पहलू की ओर हम ध्यान देंगे तो हमारी समझ में आएगा कि देश के सामने एक सत्य और भी उजागर हुआ है और हम सबको भी ध्यान देना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के बाद लगातार इस देश के प्राचीन समय में कुछ घराने, कुछ ऐसे लोग जो इतिहास के बियाबान पन्नों में कहीं गुम हैं, उनके वंशज जो इन्हें आज कोई जानता नहीं, लेकिन मोदी जी ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी प्रतिभा के आधार पर और उनके लिए राजनीतिक, सामाजिक और उनका सम्मान करने का कोई मौका ढूंढते नहीं है, वह भूलते नहीं हैं, ढूंढ ढूंढ कर वह मौके प्रदान करते हैं। मित्रों, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार हो वर्तमान समय में, उससे मिलना हो, चाहे आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी के वंशज हों, चाहे होलकर वंशज हों, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लगी राजमाता विजयराजे सिंधिया के नाती वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल समरस हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। और इस प्रकार आप देखेंगे एक लंबी श्रृंखला आपको नजर आएगी। आदरणीय मोदी जी ऐसे लोगों को भी, चाहे भारत रत्न हो, पद्मश्री हो व अन्य ऐसे सम्मान हो, और उनके अनुरूप जो भी जिम्मेवारी निभाने में वो समर्थ हैं, उनको बिना किसी निजी अपमान को भूल कर भी यदि उस व्यक्ति ने कहीं उनका अपमान किया, इसके बाद भी राष्ट्र हित में वह उस व्यक्ति को जिम्मेदारी देने में हिचकते नहीं हैं। आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में सिंदूर ऑपरेशन के समय में किस तरह के राजनीतिक नेतृत्व को निजी हितों से ऊपर हटकर राष्ट्रीय हितों के अनुरूप चलते उन्होंने जिम्मेवारी देने का काम किया था। इसी प्रकार विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों से भी उनका मिलना जुलना रहता है। लेकिन वर्तमान मुलाकात में वरुण गांधी जी की पत्नी यामिनी दास गांधी भी एक ऐसे ही बहुचर्चित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू चित्तरंजन दास की परपोत्री हैं। यह जानकर देश को आश्चर्य हुआ और आदरणीय मोदी जी ने उस परिवार को बहुत सम्मान के साथ जो मुलाकात का अवसर दिया, इसके पीछे मोदी जी का वही विजन है कि ढूंढ ढूंढ कर वह इस प्रकार के जिन्होंने देश हित राष्ट्र हित के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया,
अपने आने वाली पीढ़ी वंश बच्चों के लिए वह कुछ नहीं कर पाए। ऐसे लोगों को समाज के सामने पुनर्स्थापित और समाज का ध्यान, देश का ध्यान ऐसे परिवारों की ओर दिलाने का एक अघोषित सा संकल्प लिए मोदी जी आपको 14 के बाद नजर आएंगे। मेरा दद्दा जा बतबते कहन मेरो आप सबसे अनुरोध है, एक बार जरा ध्यान दें तो आपको ऐसे बहुत से बिरसा मुंडा जी के परिवार से वनवासी हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ऐसे बिरसा मुंडा के परिवार से मिलने का अवसर हो, रानी लक्ष्मीबाई व ऐसे विभिन्न ऐसे जिन्होंने देश के लिए अपने कुर्बानी दी थी, उनके परिवारों को खोज खबर रखना, उनके लिए उचित मान सम्मान देकर उनको यथोचित जगह समायोजित करना, यह करने का काम बहुत तेज़ी से मोदी जी अपने 10 साल के कार्यकाल में, 15 साल के कार्यकाल में आपको करते नजर आएंगे, आगे भी आएंगे। मित्रों, इस मुलाकात हुई, इसके पहलू में हम सबको ध्यान देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण पहलू है श्रीमती यामिनी दास गुप्ता, क्षमा करें, यामिनी दास गांधी, और जिनकी वंशवेल बाबू चित्तरंजन दास, देश के सुप्रसिद्ध वकील, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कांग्रेसी नेता, और जो अंग्रेज जिनको उत्पीड़न करते थे, इस देश को आज़ाद कराने में अपना सर्वस्व होम करते थे, ऐसे लोगों का मुकदमा लड़ने वालों के रूप में वह प्रसिद्धि प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनकी परपोत्री को जो सम्मान और देश के सामने जो एक अनछुआ पहलू था जिसके बारे में देश नहीं जानता था, वरुण गांधी जी की पत्नी जो स्वयं बंगाली समाज से हैं, इसके भी राजनीतिक निहितार्थ हम सबको समझना चाहिए। मित्रों, आने वाले समय में देखेंगे बिल्कुल वही कहावत सिद्ध होगी जो मैंने कहा, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, लेकिन देर नहीं हुई है। वरुण गांधी व उनकी पत्नी का कहीं ना कहीं आप देखेंगे राजनीति में भूमिका सुनिश्चित होगी, और निश्चित ही वरुण गांधी जी भी मिलने जरूर गए होंगे वरुण गांधी बनकर, लेकिन आदरणीय मोदी जी के पितृवत स्नेह प्राप्त करके वह वहाँ से वरुण बनकर लौटेंगे। मेरा मतलब यह है, अब वह निश्चित ही पार्टी की नीति रीति उनके सामने भी राष्ट्र हित सर्वप्रथम और दल हित, और इसके बाद स्वयं का हित रखकर वह आगे भविष्य की जो आगामी राजनीति में अपना रास्ता जो तलाशेंगे, हम सब देखेंगे बहुत शीघ्र ही देश में एक जो युवा नेतृत्व वरुण गांधी के रूप में था गांधी परिवार का, वह किस प्रकार राष्ट्रीय हितों के अनुरूप आपको चलता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे। इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की कुछ घटनाओं को के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी यदि आप इसी प्रकार जानना समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।